हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए चैनल VIQ एजुकेशन 12th पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं बच्चों। और बच्चों, ये पूरा वीडियो नए सिरे से चालू हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, पिछले वाले जो भी लड़के 12th में थे उन सभी का एग्जाम ख़त्म हो चुका है। अब जो नए सिरे से अपना पढ़ना चाह रहे हैं 12th क्लास के लिए, अगला साल उनका बोर्ड होगा, तो वो इस चैनल के सब्सक्राइब और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। बेल आइकन भी बजा दीजिएगा और इस चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा बच्चों, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों, ये जितना भी वीडियो बनाते हैं ये सारे आपके लिए महत्वपूर्ण होता होगा बच्चों। ऐसा नहीं है कि आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, जितना भी ऑब्जेक्टिव बनाते होंगे वो एग्जाम में कुछ नहीं लेकिन कुछ तो जरूर आता ही आता होगा। तो ये पूरा याद रखिएगा, तो आप ही लोगों के लिए फायदेमंद है बच्चों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग हिंदी का बातचीत चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि जो कि ऑब्जेक्टिव माने कि इसका हम करा रहे हैं बच्चों। इसका सब्जेक्टिव भी आपका हम कराएंगे और इसका लेखक के बारे में भी बताएंगे और एथी भी बताएंगे बच्चों। हाँ, कहानी क्या क्या था वो भी बताएंगे। देखिए कि पहले ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, ऐसे आप लोगों को कुछ हिंट भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला नाम वापस क्या बोल रहा है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। और अंतिम में बच्चों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, वो आपको क्वेश्चन सुन लेना है। अगला वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर आपको हम पूछेंगे बच्चों, उस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, इसमें बताइए, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है। यानी कि बातचीत में बालकृष्ण भट्ट, एक बात याद रखिए बच्चों, बातचीत के लेखक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट थे। तो बातचीत के लेखक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है? 2, 3, 4 या फिर 6? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 6। 6 कानों में परी बात खुल जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों पहला का। दूसरा वापस क्या बोल रहा है दोस्तों, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो ये दोस्तों बताइए कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो वो है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर पोस्ट क्या कहना चाह रहा है कि हिंदी के एडिशन कौन? तो हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? यानी कि बालकृष्ण भट्ट या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर जयप्रकाश नारायण या फिर दिनकर, इनमें से किन को हिंदी के एडिशन कहा जाता है? तो बताइए बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी के एडिशन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर पर क्या बोला बच्चों, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? अभी भी हम आपको बताए थे बच्चों कि बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हुए। बातचीत के लेखक या फिर रचना या फिर रचनाकार जो भी हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सा है? तो वो है बातचीत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर वापस पर है बच्चों, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? जब हम किसी से एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हम लोगों के क्या माने कि हम लोगों के अंदर क्या रहता है जो कि वो भाप बनकर बाहर आ जाता है? ईर्ष्या। ईर्ष्या किसी के प्रति रहेगा तो हम लोग बात करेंगे उससे, तो ईर्ष्या बाहर आ जाएगी? नहीं आएगी। द्वेष भी नहीं आएगा। कलेश रहेगा तो और कलेश बढ़ ही जाएगा उल्टा। जो सुधारने जाएंगे तो उसमें सबका बुद्धि ठंडा नहीं रहता, क्रोध ठंडा रहेगा, तभी आप लोगों को कलेश के समय पर बातचीत करेंगे तभी ठीक रहेगा। मवाद या धुआं, मवाद या धुआं यानी कि अंदर भी जो भी एथी रहता है, अशांति जिसके प्रति लगता है, वो सब बाहर आ जाएगा। यानी कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो मवाद या धुआं बातचीत के जरिए भाप बन के निकल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों पांचवा का। छठा नंबर पसपुरा, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? चलिए बच्चों बताइए कि बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट के
माता जी का क्या नाम था? माता जी का क्या नाम था बच्चों? तो उनके माता जी का नाम था सुशीला देवी, या फिर पार्वती देवी, या फिर रजनी देवी, या फिर सविता देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पार्वती देवी नाम था। बाल कृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम था? पार्वती देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। और बच्चों इस चैनल को आप लोग ढेर सारे प्यार दीजिएगा बच्चों, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके मोबाइल पर या फिर यूट्यूब के जरिए हम आपके पास पहुंचा सके बच्चों। 7वां नंबर प्रश्न क्या हुआ बच्चों? निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा हुआ करता था? उर्वर, या फिर अनुपयोगी, या फिर प्रतिगामी, या फिर प्रगतिशील। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो वो था उर्वर 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 था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 7वां का। 8वां नंबर प्रश्न है बच्चों, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है शरीर के अंदर या फिर मन के अंदर, वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? अभी हम आपको बताए थे बच्चों कैसे हम बातचीत मान की जो कैथी है शीर्षक निबंध है, मान कि यह एक निबंध लिखा गया है बच्चों, तो बातचीत जो निबंध है उसके अनुसार किस प्रकार से मवाद या धुआं जो हम लोगों के शरीर के अंदर जमा रहता है वो भाप बनकर बाहर निकल जाता है, किस तरीके से? बहस करेंगे तो और लड़ाई हो जाएगा, और अंदर इतने मवाद और धुएं बैठ जाएगा, झगड़ा करेंगे भी तो वही हाल होगा, हंसने से भी उतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बातचीत के जरिए है ना हम अपना दिल बेचैन जो भी रहता है वो शांत कर सकते हैं, अपना अंदर के मवाद या धुआं को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 8वां का। 9 नंबर प्रश्न है बच्चों, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम यह किस लेखक द्वारा रचित है? तो इस रामधारी सिंह दिनकर द्वारा नहीं, मोहन राकेश के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा नहीं। तो जैसा काम वैसा परिणाम इसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। एक और बात है बच्चों, आप लोग जितने भी माने कि लेखक है उनका तो हम आपको बताएंगे ही कि बालकृष्ण भट्ट ने कितने उपन्यास लिखे, कितने प्रसन्न लिखे, या फिर कितना रचना किए, कौन कौन से कविता रचे, कौन कौन से कहानी लिखे, वो तो आपको हम बताएंगे भी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। जो हम आपको बता रहे हैं वो सब भी आप लोग याद रखिएगा, हो सके तो नोट करके रखिएगा कि जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक या फिर रचयिता प्रहसन कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 9वां का। 10 नंबर प्रश्न है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? चलिए बच्चों बताइए, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? देनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, या फिर बेनी प्रसाद भट्ट, या फिर सैनी प्रसाद भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 10वां का। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट, और माताजी का पार्वती देवी। चलिए बच्चों 11 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? जो दमयंती स्वयंवर है वो किस लेखक की रचना है दोस्तों? तो वो है बालकृष्ण भट्ट की। किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। देखिए आप तक इसमें इस ऑब्जेक्टिव में हम लोग 3 चीज पढ़ चुके हैं बच्चों, 3 चीज लेखक के रचना हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से लेखक रचना किए हैं। एक तो बालकृष्ण भट्ट के लेखक हैं, ये है बालकृष्ण भट्ट। ऊपर से जैसा काम वैसा परिणाम के भी लेखक रचयिता कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट ही है। और दमयंती स्वयंवर के भी लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट ही है। ये सारे लेखक के रचना ये सब आप लोग लिख के रखिएगा बच्चों, आप लोग के एग्जाम में भी बहुत ये सब पूछता है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण,
है या फिर ललित निबंध है? तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वह क्या है बच्चों? तो वो है एक ललित निबंध। क्या है? तो ललित निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 12 का 13 नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार या फिर साहित्यकार थे? बाल कृष्ण भट्ट वो जब निबंधकार या फिर साहित्यकार थे तो कौन से युग के थे? प्रसाद युग के, या फिर द्विवेदी युग के, या फिर भारतेंदु युग के, या फिर स्वातंत्र्योत्तर युग के? तो कौन से युग के थे बच्चों बाल कृष्ण भट्ट? तो वो थे भारतेंदु युग के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 13 का 14 नंबर प्रश्न पर बच्चों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तर्कपूर्ण बात करना, यानी कि हर बात का एक बात मन की तर्क देता है, तर्क देता है। जैसे तुम कुछ बोलो उसके प्रति हम कुछ तर्क दे दिए, वैसे टाइप के ही तर्कपूर्ण बात करना, या फिर विद्वत्ता पूर्ण बात करना, या फिर भीड़ से बात करना, फिर अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो बताइए बच्चों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 14 का 15 नंबर प्रश्न बच्चों, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? तर्क हो सकता है, आत्मीयता हो सकता है, या फिर जिज्ञासा हो सकता है, फिर प्रवाहक पूर्ण भाषा हो सकता है, क्या हो सकता है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है बच्चों? तो वो हो सकता है आत्मीयता। आत्मीयता हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 15 का 16 नंबर प्रश्न बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अब बताइए बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट का जो बातचीत के लेखक है उनका जन्म कब हुआ था? कौन से ईस्वी को हुआ था? ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों। 17 नंबर प्रश्न बच्चों, संयोगिता स्वयंवर रचना है। अब बताइए बच्चों, संयोगिता स्वयंवर रचना किसका है? ये चौथा हो गया बच्चों कि हम लोग किसी के रचना के बारे में जानेंगे कि संयोगिता स्वयंवर रचना किसका हो सकता है। इसका आंसर पता है तो बच्चों बता भी सकते हैं, नहीं तो अंदाजा भी लगा सकते हैं। ऐसे तो मैं बताऊंगा ही कि संयोगिता स्वयंवर रचना किसका है। तो वो है श्रीनिवास दास की रचना है। किसकी है? तो श्रीनिवास दास की। क्या आप लोगों ने बालकृष्ण भट्ट सोच लिया था? हाँ, गलत है। इनके माने कि बातचीत चैप्टर का हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव करा रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि इन्हीं का सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ अलग भी हो सकता है। तो इसमें यही अलग है कि संयोगिता स्वयंवर रचना किसका है? तो श्रीनिवास दास की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 17 का 18 नंबर प्रश्न बच्चों, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? यानी कि बातचीत जो शीर्षक निबंध है, ललित निबंध, उसके अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? दो हम सहेलिया की बातचीत में, या फिर दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में, या फिर दो मूर्खों की बातचीत में? किसमें उमड़ा चला जाता है बच्चों रस का समुद्र बातचीत में? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, दो हम सहेलिया की बातचीत में ये रस का समुद्र बातचीत में उमड़ा चला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 18 का 19 नंबर प्रश्न बच्चों, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद और संवाद क्या है बच्चों? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, या फिर कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, या फिर नाट्य संग्रह? क्या है बच्चों? वाद विवाद संवाद क्या हो सकता है? तो वो है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है,
यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न पर बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रताप, तो नहीं। कर्मवीर ज्योत्सना, हिंदी प्रदीप, नहीं। इसका सॉरी बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो वो था हिंदी प्रदीप। यह पत्रिका निकाले थे बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 20 का। कोई बात नहीं बच्चों, हमको लग रहा है कि ये आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तब पर भी आप लोग ये कुछ समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कुछ ही दिनों में हम आपको इसी चैनल पे आपके लिए इसका सारांश ले आएंगे बच्चों। इस निबंध का बातचीत ललित निबंध का हम आपके लिए सारांश ले आएंगे बच्चों। इसी चैनल पे वीडियो बनाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। उसके अनुसार आप लोग ये ऑब्जेक्टिव भी देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप दोनों से सही समझ जाएंगे कौन क्या चीज़ है। चलिए बच्चा 21 नंबर प्रश्न पर है, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? तो वह है निबंध। निबंध विधा की रचना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न पर बच्चों, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? है कि इस बातचीत निबंध में बच्चों रॉबिन्सन क्रूसो का भी नाम जिक्र किया जाता है, जिन्होंने 16 वर्ष के उम्र के उपरांत किसी के मुख से बात सुनी थी। फ्राइडे के मुख से, या फिर संडे के मुख से, या फिर स्टील के, या फिर एडिसन के मुख से। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे के मुख से इन्होंने बात सुनी थी 16 वर्षों के उपरांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न पर बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जो बातचीत शीर्षक निबंध है उसके निबंधकार कौन है? चलिए बच्चों इसका आंसर आप लोग बता दीजिए बच्चों। ऐसा तो नहीं है कि ये आप लोग नहीं जान रहे हैं, ऊपर से हम आपको बताते आ रहे हैं कि बातचीत निबंध हो या फिर बातचीत जो रचना, कभी कभी क्वेश्चन में देता है बच्चों कि बातचीत रचना किसका है, वो सभी बालकृष्ण भट्ट के हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तब बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? यानी कि ये जो बातचीत वो उन्होंने निबंध लिखा था, इसके माध्यम से वो क्या बतलाना चाहते होंगे पूरे समाज को, पूरे एथी को? बातचीत की शैली, या फिर भाषण की शैली, या फिर संवाद की शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तब बातचीत के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट पूरे दुनिया या फिर पूरे समाज को यह बतलाना चाहते थे बातचीत की शैली, यानी कि बातचीत करने का तरीका, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो वो रखे थे रामचंद्र शुक्ल जी। कौन थे? तो रामचंद्र शुक्ल जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? चलिए बच्चों आप लोग बताइए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म भी आप लोग जान लिए हैं, उनके माता पिता के नाम भी जान लिए हैं, तो उनका निवास स्थान कहाँ था, वो कहाँ पे रहते थे, वो बताइए बच्चों। लखनऊ उत्तर प्रदेश में, या फिर मथुरा उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था? तो वो था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो कौन से पत्रिका का संपादन किए थे? तो हम आपको बताए थे बच्चों कि बालकृष्ण भट्ट कौन से पत्रिका के रचनाकार थे या फिर संपादन किए थे, बात बराबर हुआ। तो वो हिंद प्रदीप था, हिंद प्रदीप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक
मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किए थे? कब से निकालना प्रारंभ किए थे बच्चों? तो वो निकालना 1877 से प्रारंभ किए थे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 28 का 29वां प्रश्न बच्चों, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। वो पेशे यानी कि वे काम क्या करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, पेशा क्या था उनका? चिकित्सक थे, शिक्षक टीचर थे, समाज सेविक थे, व्यापारी थे। तो क्या थे बच्चों? तो वो थे एक व्यापारी। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे, यानी कि बिजनेसमैन शायद होंगे, वही व्यापारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, अंतराल, 100 अजान एक सुजान। इनमें से कौन से उपन्यास हैं, ऐसे उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचे गए हैं, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं वो उपन्यास? लेकिन कौन सा है बच्चों? तो 100 अजान एक सुजान ये एक उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान एक उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 30 का 31 नंबर प्रश्न है बच्चों, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जब नाटक शुरू होता है बच्चों तो उसको होने से पहले मंगल पाठ होता है, उसको क्या कहा जाता है? भजन, मंगलाचरण, आरती या फिर नांदी पाठ? तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसको नांदी पाठ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 31 का 32 नंबर प्रश्न है बच्चों, रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? चलिए बच्चों देखिए, ये एक रॉबिन्स क्रूसो थे, इनका नाम आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप ये इस बातचीत का जब हम सारांश कराएंगे तो उसमें भी हम आपको बताएंगे। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव के भी माध्यम से आप लोग जान लीजिए कि रॉबिन्स क्रूसो थे। इसी चैप्टर के माध्यम से बताया गया था कि रॉबिन्स क्रूसो 16 वर्षों के उपरांत ही किसके मुख से बातचीत सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से बातचीत सुनी थी। तब इसमें यह पूछ रहा है बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन में कि रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? कब तक नहीं मिला था बच्चों? तो उनको 16 वर्षों तक किसी भी मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था रॉबिन्स क्रूसो को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 32 का 33 नंबर प्रश्न है बच्चों, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि जब भी कोई आदमी बातचीत करता है तो उसके बातचीत के ढंग से साक्षात्कार यानी कि उसके गुण का पता चलता है कि हाँ वो किस प्रकार से है, कैसा संस्कार उसको मिला है, कैसा है, वो सब उसको पता चलता है। तो बताइए बच्चों कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन ने, फिर बेन जॉनसन ने, या फिर मिल्टन ने, या फिर स्पेंसर ने? तो किसने कहा था? तो वो बेन जॉनसन ने कहा था। कौन कहे थे? तो बेन जॉनसन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 33 का 34 नंबर प्रश्न है बच्चों, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका कहना था? यह किसका मत था या फिर यह किसका कहना था कि असल बातचीत 2 ही व्यक्तियों में हो सकती है? तो वह एडिसन के कहना था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में ही हो सकता है। तीसरा व्यक्ति आ जाएगा तो बात इधर उधर हो जाएगा, या फिर जब भी आप लोग देखते होंगे 2 व्यक्ति गंभीर बात पर चर्चा करते रहते हैं, तीसरा आ जाता है, टॉपिक बदल जाता है। तो 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। 35 नंबर प्रश्न है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है बच्चों? तो 2 लोगों के बीच, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 35 का। 36 नंबर प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? चलिए बच्चों आप लोग बताइए, बातचीत जब खुल कर हम लोग बातचीत कर लेते हैं उससे हम लोगों का मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है? क्या हम लोग गुस्सा हो जाते हैं,
या फिर भारी जैसा लगता है, या फिर बोझिला टाइप का, यानी कि माथा लगता है कि भारी टाइप का वैसा लगता है, या फिर हल्का या फिर स्वच्छ लगता है, यानी कि चलो मन शांत हुआ, ऐसा टाइप के लगता है। तो चलिए बच्चों बताइए 36वां प्रश्न का कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो किस प्रकार हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, एकदम संतुष्ट हो जाएगा किसी से बातचीत कीजिएगा तो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 36 का। 37वां प्रश्न राज्य किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। श्रवण शक्ति से, दिव्य शक्ति से, या फिर स्मरण शक्ति से, या फिर वाक्य शक्ति से। तो बताइए बच्चों इसमें से कौन सा शक्ति नहीं होगा जिससे पूरा सृष्टि, पूरा पृथ्वी, पूरा दुनिया गूंगी प्रतीत होगा। तो वाक्य शक्ति से हो सकता है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वाक्य शक्ति, यानी किसी में वाक बोलने की ही क्षमता नहीं रहेगा तो पूरा दुनिया तो गूंगा प्रतीत लगेगा ही, एकदम शांत सा। 38वां प्रश्न क्या बोला है दोस्तों बच्चों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ से लोगों में सर्वाधिक प्रचलित हुआ है, अफ्रीका के, या फिर भारत के, या फिर कनाडा के, या फिर यूरोप के। तो वो हुआ था यूरोप के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 38 का। 39वां प्रश्न पर बच्चों, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। चलिए बच्चों आधुनिक काल के हैं, आदि काल के हैं, रीति काल के, या फिर भक्ति काल के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आधुनिक काल के थे। कौन से काल के रचनाकार थे, तो आधुनिक काल के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 39 का। और चलिए बच्चों आप सभी का यहाँ पे प्रश्न समाप्त होता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ बच्चों आप लोगों का बातचीत का। और बच्चों मैंने आपसे बोला था कि अंतिम में आप लोगों से कुछ प्रश्न करेंगे, तो इसमें आपको हम होमवर्क समझिए या फिर टास्क के तौर पे हम आपको से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों, वो आप लोगों को कमेंट पे आंसर बताना है। आंसर बताइएगा तो ठीक है, नहीं तो अगला जब हम वीडियो लाएंगे दूसरा वीडियो उसमें हम आपको आंसर बता देंगे बच्चों। ऐसे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। और तीसरा प्रश्न है बच्चों कि बाल कृष्ण भट्ट के तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, जगह का नाम बताना है बच्चों, और उनका जन्म कब हुआ था ये भी बताना है। और चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों कि बाल कृष्ण भट्ट के एक रचना का नाम बताइएगा बच्चों। ये बातचीत छोड़ के बाल कृष्ण भट्ट का एक रचना या फिर एक उपन्यास, इस सब का नाम बताइएगा बच्चों, कमेंट में आप लोग कीजिएगा ये चारों प्रश्न का। तो चलिए बच्चों ज़्यादा देर न करते हुए सॉरी बच्चों ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद बच्चों आप लोग ये पूरा वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।